वेलकम टू +1 क्लास। तो बेटे हम +1 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, अकाउंट सब्जेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे अकाउंट के बारे में इंट्रोडक्शन, कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि अकाउंट में हम पढ़ेंगे क्या। तो आज मैं सीधे से इंफॉर्मेशन सारी इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी। अकाउंटिंग को बेटे हिंदी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी से रिलेटेड नहीं, सॉरी, मतलब हिंदी में इसको लेखांकन बोलते हैं। लेखांकन में दो वर्ड होता है, ये दो, लेख और एक अंकन। लेख का मतलब तो होता है लिखना, और अंकन का मतलब होता है, हम बोलते हैं आंकना। आंकना एक काफी शब्द निकलते हैं ऐसे, किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी चीज को क्लियर करना, किसी चीज को इवेल्युएट करना, और किसी चीज को मापना, मेजरमेंट। और मापना कैसे, ये नहीं है कि मापना उसको वेट के अकॉर्डिंग, इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि जब आप, अब ये मैं बताता हूँ ये मीनिंग कैसे, अकाउंटिंग का कैसे जुड़ा। बेटे बिजनेस छोटे लेवल के थे पहले, छोटे बिजनेस भी क्या, दुकान छोटे लेवल पे होते थे। मान लो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए, यहाँ पे मान के चलो एक व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति, जैसे बिजनेस बढ़ा, डिमांड बढ़ने लग गई प्रोडक्ट की, जैसे भी, तो उसका स्केल भी बढ़ने लग गया, तो लेन देन भी ज्यादा होने लग गए। पहले मान के चलो उसकी दुकान से, मैं सारी चीजें सपोज करेंगे हम, उसकी दुकान से 5 मैन डेली या मैन वुमेन जो भी पर्सन होते थे वो सेल परचेज खरीदने के लिए आ रहे थे। फिर थोड़ा बढ़ा, फिर वो मान के चलो 50 हो गई, फिर थोड़ा और बढ़ा, मान लो 500 हो गई। तो बेटे ये बढ़ते गए, इतने ज्यादा बिजनेस, इतना ज्यादा हो गया बेटे। और वो 5 व्यक्ति का तो नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ याद रख लेता था, भाई मैंने इससे पैसे लेने हैं। 5 में से 3 को तो बेच दिया नकद, और 2 को बेच दिया उधार। अब 2 के तो नाम वो याद रख लेगा, भाई ये कुछ से लेने हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 में भी शायद 10 बंदों के नाम भी याद रख ले, ऐसी कोई बात भी नहीं होती। 10 बंदों का हमें उससे लेने हैं पैसे, उससे लेने हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए, तो बेटे ये लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा तो लेन देन के बारे में ही बोलूंगा मैं, इसमें ज्यादा यही चलेगा, लेन देन। तो जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ते गए, लेन देन बढ़ता गया, तो बेटे अब ये एक्टिविटी मान के चलो 500 है, ये हो गई 5-5 लाख व्यक्तियों के साथ। अब एक बिजनेसमैन 5-5 लाख लोगों के साथ, मतलब कि 5-5 लाख इतने लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। लेन देन उसके साथ चल रहा है, एक वहां चल रही है, एक वहां चल रही है। इतने ज्यादा के लोगों का नाम याद रखना, उनका तो मैंने बोला 2 है, याद रख ले। तो इनका याद रखना नाम, एक तो उनका नाम भी याद रखना, एक कितना माल बेचा, कितना खरीदा, ये भी याद रखना, किससे कितने लेने हैं, कितने देने हैं, ये भी याद रखना। समझा, कितनी मेरे पास, कितने का मैंने बोर्ड खरीद, मान के चलो मेरे उससे ले लेते, कितने का बोर्ड खरीदा, कितने का ही खरीदा, बिजनेस के अकॉर्डिंग कितने की मशीन खरीदी, कितने की जमीन खरीदी, सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखना कितना मुश्किल है भाई। हर एक चीज दिमाग में रखना बहुत सारा मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल ही है। सारे 5-5 लोगों के साथ साथ सारी चीजों का ब्यौरा, अपने सारी डिटेल अपने दिमाग में रखना। इसलिए उसका क्या जरूरी होगा बेटे, लिखना। और उसको क्या करना जरूरी, पहले तो उसको मेजर करो, कौन सी चीज कितने रुपए, कितने की। और ध्यान रखना इन टर्म ऑफ मनी, ये वर्ड जरूर है यहाँ पे, इन टर्म ऑफ मनी। ये नहीं है कि आप ये देखोगे कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, 2 ट्रक हैं, ठीक है, 5 क्विंटल गुड्स है, गुड्स माल होता है, जो कच्चा माल वगैरह है इतना पड़ा है, ऐसे नहीं। उसको पैसों में 2 एकड़ जमीन, 2 जमीन इतने 5 करोड़ रुपए की है, समझ आ गया। ट्रक इतने रुपए के हैं, सारी चीजें ना मनी में मेजर करोगे आप। किसमें मेजर करोगे, मनी में। और जैसे भी आपने लिखा, लैंड, जमीन, बिल्डिंग, सारी चीजें आपने बिजनेस में जो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उसको आप रिकॉर्डिंग, जब आप उसको किस में रखना शुरू कर दोगे,
रिकॉर्ड में, इसमें रखना शुरू कर दोगे कोड में। एक आपके पास एक स्पेशल कॉपी होगी, रजिस्टर होगा, जैसे भी कोई बुक वगैरह होगी, आप उसके अंदर सारी चीज़ें लिखोगे। ये जब इतने का खरीदा, ये इतने का खरीदा, ये है मेरे पास, इससे लेने हैं, इससे देने हैं, समझ आ गया। तो उस प्रॉपर रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलेंगे, अकाउंट। उस प्रॉपर रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, अकाउंट। ध्यान रखना, इन टर्म ऑफ मनी, इसमें टर्म में होगा वो मनी में। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ वेट के अकॉर्डिंग लिखोगे कि मेरे पास 5 किलो सामान पड़ा है, 5 क्विंटल पड़ा है, 5000 क्विंटल पड़ा है, ऐसे नहीं, आप उसको मनी में मेजर करोगे। ठीक है, ये हमारा अकाउंट होता है। अकाउंट कुछ नहीं है, सिर्फ सारे बिजनेस का एक रिकॉर्ड है, सारा एक बिजनेस का क्या है, रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड किस में है, इन टर्म ऑफ मनी है। तो हम अकाउंट में बस सारी चीजों को मापेंगे, और आगे जाके बिजनेसमैन को बेटे जैसे बिजनेस बढ़े तो उसको हर चीज की डिटेल चाहिए। मान के चलो अब कोई स्कूल कॉलेज होता है, उसको उनको ये भी रिकॉर्ड चाहिए कि हम कितना सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को। उनको ये भी चाहिए कि बस का खर्च कितना है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी आय, कितनी व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर कितनी है। और हम पहले कि पिछले साल हमारे पास बच्चे कम थे, अब बच्चे ज़्यादा हो गए, तो हम पहले के मुकाबले अब किस पोजीशन पे पहुंच गए, तो हमारी ये पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कहीं हम डाउन तो नहीं चले गए, अप तो नहीं चले गए। ये सारा रिकॉर्ड आपको कौन बताएगा, सारी डिटेल कौन देगी आपको, अकाउंट। चाहे आपके प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट निकाल लो तब भी आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, लॉस निकाल लो तब भी, कितने खर्चे हैं तो भी, कितनी इनकम है तो भी, और आप पहले किस पोजीशन पे थे, क्या कौन से नंबर पे थे, कि आपकी पोजीशन अच्छी है, बुरी है, पहले के मुकाबले, वो भी आपको कौन डिटेल देगा, अकाउंट। वो कैसे देगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बिल्कुल। फिलहाल आप अकाउंटिंग के बारे में समझोगे। इसमें अकाउंट में काउंट वर्ड भी आता है, जिसका मीनिंग ही गिनना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सॉरी, इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं अकाउंट के, फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ, ये सारी चीजें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स कीपिंग होता क्या है। फिलहाल ध्यान रखना, सारी चीजें अकाउंटिंग में आ जाती है। इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। इसका जन्मदाता ही कौन है, फ्रा लूसा पैसिलियो। ठीक है, ये एक बेटे इटली के एक मैथमेटिशियन थे, जिसको हम गणितज्ञ बोलते हैं। गणितज्ञ होता है जो मैथ में एक्सपर्ट हो, जो हर चीज को जोड़ तोड़, हर चीज अच्छे ढंग से जानता हो, मैथ की हर एक। इनकी एक नई बुक आई थी बेटे, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, 1494 में। और ये जो बुक आई बेटे, उसको, इसी बुक को एज ए आर्ट और एज ए साइंस मान लिया गया था उस टाइम पे। यानी कि एक तरीके से बेटे एज ए आर्ट, पहले एज आर्ट और साइंस, बेटे हर सब्जेक्ट में बेटे एज ए आर्ट और एज ए साइंस होता ही है। इंग्लिश भी एज ए आर्ट और एज ए साइंस ही है। क्यों? क्योंकि साइंस का मतलब होता है उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन, नियम वगैरह होना, और आर्ट का मतलब होता है, ध्यान रखना, साइंस का मीनिंग होता है उसके कुछ रूल रेगुलेशन, नियम होते हैं जो हर जगह परवेसिव होते हैं, हर जगह लागू होते हैं। तो जो अकाउंटिंग के हम नियम पढ़ेंगे, इसका कहने का मतलब साइंस क्यों माना गया, जो हम अकाउंटिंग के नियम पढ़ेंगे, जो मैं आगे करूंगा, वो नियम आगे ऐसे होंगे बेटे, ऑल वर्ल्ड, आप कहीं भी, ऑल वर्ल्ड कहीं भी आप जाओगे वहीं पे लागू हो जाएंगे। और आर्ट इसलिए माना गया बेटे, इसकी एक पर्सनल स्किल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। थैंक यू। तो बेटे अकाउंटिंग के बारे में जानकारी लेने के बाद कि क्या होता है, मैंने बताया था कि अकाउंटिंग सिर्फ एक रिकॉर्ड है। हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे आप कितनी सेल कर रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं माल की, कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं, कितना पैसा लेना है, कितना देना है, कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम है, कितनी, हर चीज़ का रिकॉर्ड ही है वो क्या, अकाउंट। अब हम थोड़े इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स, विशेषताएं पढ़ देते हैं। एक बात ध्यान रखना, विशेषताओं में हम सिर्फ उसके एक तरीके से नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। पहले क्या गया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। मैंने अभी बताया था, एक आर्ट होती है, एक क्या होती है, साइंस। साइंस तो वो होती है बेटे जिसके खुद के क्या होते हैं, नियम। आपको पता है साइंस के खुद के नियम होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। तो ऐसे ही बेटे इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, किसके, अकाउंटिंग के। इसका ये फर्स्ट एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। इसका पहला सिद्धांत ये मतलब कि इसके भी खुद के नियम होते हैं जो चेंज नहीं होते। जो चीज़
जहाँ जानी है वो वहीं जाएगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते नियम के अकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब ये मैंने बताया था, पर्सनल स्किल। और इसकी बेटे इसमें आ जाती है विधि। साइंस नियम बताती है और आर्ट क्या होता है बेटे, किसी भी काम को करने का तरीका। विधि का मतलब होता है अगर आप कोई अकाउंटिंग करने लगे, उसका कोई ना कोई एक मेथड जरूर होगा, उस मेथड के बगैर आप दूसरे तरीके से उसको नहीं कर सकते, जो तरीका है वैसे ही करना पड़ेगा। और पर्सनल स्किल का मतलब ये होता है बेटे, एक अकाउंटेंट होता है उसकी एक पर्सनल स्किल होती है। नेक्स्ट क्या आ गया, रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली का मतलब यहाँ पे ये है, आप उन्हीं चीज़ों को लिखोगे इसके अंदर जो फाइनेंस से रिलेटेड है, विथ यानी कि पैसे से रिलेटेड है। जिन चीज़ों जो फाइनेंस, जैसे कि बेटे झगड़े होते हैं, झगड़े की वजह से 2-3 दिन काम नहीं चल पाया, जैसे अब लॉकडाउन चला हुआ है, तो बेटे आप इस चीज़ को आप पैसों में नहीं माप सकते कि कितने रुपए का झगड़ा हो गया। तो किसी की बीमारी हो जाने की वजह से भी काम रुक जाता है, इस चीज़ को आप नहीं माप सकते। यानी कि दो तरीके, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। किसी का गुण इत्यादि को आप इसमें नहीं मेजर कर सकते, समझ आएगा, वेट वगैरह उसको, और उसको जिसको हम पैसे में माप सकते हैं, इसको तो हम पैसे में माप नहीं सकते, इसको हम पैसों में माप सकते हैं। तो वही चीज आएगी जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और वो भी नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। ऐसे ही नहीं आप किस में करोगे बेटे, मनी में, डॉलर में करो, रुपीज में करो, जैसे भी मनी में, करेंसी। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चीज का क्या कर देना, वर्गीकरण। क्या कर देना भाई, वर्गीकरण। आप छोटे से लेवल पे भी देखते हो बेटे, हर चीज डिवाइड होती है। अगर आप ये नहीं है बेटे कि सारा रिकॉर्ड एक ही जगह है, जैसे आपकी रफ कॉपी होती है, हिंदी का विषय में कर दिया, इंग्लिश का विषय में कर दिया, मैथ का विषय में कर दिया। रफ कॉपी की तरह नहीं है कि आप सिर्फ लिख दोगे रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है। इसकी स्पेशल बुक होती है, कैश अकाउंट अलग बनेगा, परचेज अलग, सेल का अलग, सारी चीजें क्लासिफाइड होती हैं। एक जैसी आइटम को एक जगह लिखना, कैश वाली कैश में जाएंगी, ठीक है, परचेज वाली परचेज में, सेल वाली सेल में, ऐसी चीजें सेम नेचर की एक जगह होना। नेक्स्ट क्या गया, समराइजिंग। समराइजिंग होता है बेटे, अगर आप कितना अकाउंट जितना मर्जी अच्छा बना लो, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो उसका फायदा नहीं है। तो अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि बेटे वो सबको क्या आ जाए, समझने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन होता है किसी चीज को प्रेजेंट करना, उसको एक्सप्लेन करना। क्या करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना। बेटे ये आगे बताऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। पोजीशन होती है स्थिति, किसी के प्रॉफिट अच्छे हो सकते हैं लेकिन क्या पता उसकी स्थिति खराब हो। पोजीशन होती है स्थिति, लेकिन क्या पता किसी की स्थिति अच्छी हो लेकिन वो प्रॉफिट अच्छे अर्न ना कर पा रहा हो। तो यही सारी चीज कौन इंटरप्रेट करता है बेटे, अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, उसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब बेटे एक स्टेक होल्डर होते हैं, जो भी बिजनेस में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। जो भी बिजनेस में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट। जैसे कि ओनर, मैनेजर, गवर्नमेंट वगैरह, बैंक, ये सारे जिसको जिस ढंग से चाहिए वो डाटा, ये सारा डाटा जो हमने बनाया वैसे उस ढंग से हम दे देते हैं। मैं ओनर को मान के चलो परचेज के बारे में जानकारी चाहिए, उसको उस ढंग से प्रेजेंट कर दी। मैनेजर को मान के चलो सेल की चाहिए, उसको ढंग से दे दी। बैंक वाले को कैश का रिकॉर्ड चाहिए, उसको कैश का रिकॉर्ड दे दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करना। थैंक यू। तो बेटे नेचर, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स
फीचर वगैरह करने के बाद अब हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं उद्देश्य। उद्देश्य होता है कि इसका मेन पर्पस ही क्या है, हम करते ही क्यों हैं। मेरा यहाँ ऑनलाइन आने का भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। लॉकडाउन चला हुआ है और बच्चों की स्टडी नहीं कंप्लीट हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा, इस वजह से मेरा मेन पर्पस ये है, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हम करते ही क्यों हैं, इसको बनाने का या इसका अकाउंटिंग करने का कारण क्या है, पहला क्या है। ये सारे रिकॉर्ड सिस्टम से रखता है। सारे रिकॉर्ड क्या रखता है बेटे, सिस्टम से। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया था, पढ़ा था अभी फीचर्स में परचेज अलग से रखता है रिकॉर्ड, ये सेल अलग से रखता है, कैश का रिकॉर्ड क्या रखता है अलग से, सारा रिकॉर्ड अलग अलग रखता है ये। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा, नेट शुद्ध लाभ चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा। पोजीशन कैसी है ये आपको अलग से, इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितनी है वो अलग से अकाउंट बनते हैं। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट होती क्या है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन है ये सिस्टम, सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैंने डिस्कस किया ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, आपको ये जानना है कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटे, प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। प्रॉपर किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटे, रिकॉर्ड की। कि अगर मैं आपको बोलूँ बेटे मेरा बिजनेस है, उसका आप प्रॉफिट या लॉस बताओ, तो आप बोलोगे दो जी हमें सारा रिकॉर्ड दीजिए, कितनी आप परचेज कर रहे हो, कितनी आप सेल कर रहे हो, कितने आप खर्चे कर रहे हो, कितनी सैलरी दे रहे हो, अगर कोई वर्कर वगैरह हैं वेजेस कितनी दे रहे हो, रेंट कितना दे रहे हो। और उस रिकॉर्ड को ही क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो अकाउंट से ही हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। तो अकाउंट बनाने का मेन पर्पस ही क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कितना प्रॉफिट है और कितना क्या है लॉस है। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेटे फाइनेंशियल पोजीशन स्थिति होती है, क्या पता एक फर्म, एक ए है और एक बी है, दोनों के प्रॉफिट्स, इसके प्रॉफिट्स हैं 2 लाख और इसके प्रॉफिट है मान के चलो 5 लाख प्रॉफिट। हमने अकाउंट से तो पता कर लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया स्पेशल, सारे खर्चे पता कर लिए, उसकी सारी इनकम पता कर ली, सारा कुछ। उसका प्रॉफिट निकले 2 लाख, उसके निकले 5 लाख। लेकिन आप ये मैं आपसे पूछूं बेटे बताओ कौन सी किसकी पोजीशन अच्छी है। आपको क्या बेटे, सबको पहली नज़र में बी की लगेगी, कोई भी आ गया इसमें। लेकिन एक अच्छा अकाउंटेंट होता है या अकाउंट ही बताएगा कि दोनों में पोजीशन है, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि बेटे जब हम दोनों का रिकॉर्ड उठाएंगे, दोनों का क्या उठाएंगे, रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड उठाएं, क्या पता इसने जब हमने देखा सारा रिकॉर्ड उठाया, उसका लोन ले रखा है कितना रुपए का, 5 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए का। इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, दोनों इसने बिजनेस क्या किया था बेटे, स्टार्ट किया था, इसने लोन ले लिया था, मान लो 5 लाख का छोड़ो 15 लाख रुपए का। और जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसने खुद का बेटे खुद का पैसा लगाया था, ठीक है ना। तो इसने यानी कि कितना रुपया देना है बैंक का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का, कि जिससे भी इसने लोन ले रखा है 15 लाख रुपए, इसने खुद का ही पैसा लगाया था, चाहे 20 लगाया चाहे 25 लगाया, इसने किसी का कुछ भी नहीं देना। मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, अभी सिर्फ लोन से बताया, और भी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसने 15 लाख रुपए देना है, उसने कुछ भी देना। आप बोलो, आप बताओ तो कह दोगे आपकी 5 लाख वाला बढ़िया है, नहीं तो किसकी स्थिति अच्छी है 2 लाख वाले की। तो ये किसने बताया, ये इन्फॉर्मेशन किसने दी आपको, ये इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग ने दी। या अगर मैं आपको बोलूँ बेटे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए किसकी स्थिति अच्छी है, तो आप बोलोगे सर रिकॉर्ड दीजिए। तो रिकॉर्ड दीजिए का मतलब रिकॉर्ड क्या मांग रहा हूँ, आपने क्या मांगा मेरे से, अकाउंट। अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो आपको क्या बता देता है, पोजीशन, किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी स्थिति क्या है, अच्छी नहीं है, किसकी स्थिति अप है और किसकी स्थिति क्या है, डाउन है। नेक्स्ट चलते हैं, टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द
बिजनेस। प्रोग्रेस होती है बेटे प्रगति, कौन डेवलपिंग पोजीशन पे है, कौन नहीं है। सारी चीजें बेटे मैं आपको देसी तरीके से बताऊंगा अभी। वही बात फिर कर लेते हैं, ए है और एक कौन है, बी। कंपनी मान लो, स्कूल मान लो, जो मर्जी मान लो, क्योंकि बेटे फाइनेंशियल स्टेट अकाउंटिंग तो दोनों जगहों पे, स्कूल का भी अकाउंटिंग मेंटेन किए जाते हैं और कंपनी वगैरह का भी। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि स्कूल में नहीं होता अकाउंट। प्रोग्रेस वही बच्चों के स्टूडेंट्स की बात आ जाती है, या प्रॉफिट्स पे ही ले लेते हैं। चलो बात लास्ट हमने अभी लिया था, उसके कितने हैं 2 लाख और उसके कितने लिए हैं 5 लाख। ठीक है, उसके 2 लाख है और उसके कितने हैं 5 लाख। प्रोग्रेस कौन सा कर रहा है, उस बात पहली वाली बात को भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए, जो हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग करा था। ये नहीं कि आप उससे ही जोड़ के रखोगे, हमने आप उसको अच्छा बना दिया था उसको वो। प्रोग्रेस आपको लगेगा ये, फिर वही बात आपको फिर भी अच्छा लगेगा कि बी की सिचुएशन क्या है, अच्छी है, वो प्रोग्रेस कर रहा होगा। लेकिन जब हमने फिर उसको उनका पुराना रिकॉर्ड उठाया, ये 2020 में हमने उनका सारा रिकॉर्ड उठा लिया। रिकॉर्ड समझ आना, अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं 2018 की। ठीक है, जब हमने पिछले साल का प्रॉफिट उठाया, इसका पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख, और उससे पहले का रिकॉर्ड उठाया, उस टाइम में इसका प्रॉफिट था सिर्फ 30,000, और इसका उठाया इससे पहले कितना था 7 लाख, और उससे पहले कितना था 9 लाख। ये सारी चीजें किससे क्लियर हुई, छोटे लेवल पे बता रहा हूँ अभी। हमने 2018 का सारा रिकॉर्ड उठाया, सारा क्या उठाया बेटे, रिकॉर्ड का मतलब वही हमने उनका बोला, वही ट्रेडिंग लेके आ, प्रॉफिट एंड लॉस लेके आ पुराना, यानी कि अकाउंट ही लेके आ। जैसे अकाउंट लेके आया, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हमने ये पता करना था कि कौन सा प्रोग्रेस कर रहा है, कौन सा प्रोग्रेस नहीं कर रहा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने ये पता करना था कि कौन सा प्रोग्रेस कर रहा है और कौन सा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। यहाँ से नहीं क्लियर हो पा रहा था कुछ भी, ये 2 या 5 ऐसे कैसे पता चलेगा बेटे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ बेटे वन साइड से क्लियर नहीं होती है। मैं आपको बोलूँ हाथ दिख रहा है, आप बोलोगे यस हाँ सर दिख रहा है, मैं नहीं मानता दिख रहा है, क्योंकि बेटे हाथ आपको वन साइडेड दिख रहा है, इस साइड का आपको नहीं दिख रहा। तो यही बात है, आप यहाँ से देखोगे तो वहाँ कौन दिखेगा, उसके लिए आपको बेटे प्रॉपर चारों तरफ से उसका रिकॉर्ड चाहिए, सारी चीज़ें आपको उसकी मेंटेनेंस के मेंटेन चाहिए, जो भी उसकी बनी हुई है। नेक्स्ट क्या आ गया बेटे, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज है, ये पार्टीज। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है बेटे, उसको प्रदान करना। अब पार्टीज देखो बेटे, अलग अलग स्टेक होल्डर मैंने अभी बताया था, अलग अलग वो जुड़े हुए होते हैं इनके साथ। स्टेक होल्डर होते हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका उनके साथ लगाव होता है। ओनर को वही बात आ गई, ओनर को चाहिए मेरे को तो बता भाई कितना प्रॉफिट हुआ, उसको क्या उठा के दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोवाइड का मतलब क्या, आपको ये नहीं बोलोगे कि लो जी हम आपको गोडाउन लेके चलते हैं, देख लो कितना कौन कैसे काम कर रहा है, प्रॉफिट अपने आप हिसाब किताब लगा लो। आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या मांगेगा, रिकॉर्ड। क्या मांगेगा, रिकॉर्ड। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस दो भाई उठा के। तो जैसे आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो गया। क्या, प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग अलग पार्टी को। ओनर को चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजर को मान के चलो चाहिए वही जो अभी हमने पोजीशन निकाली थी, जिस बैलेंस शीट। किसी को चाहिए परचेज के बारे में डाटा, किसी को चाहिए सेल के बारे में कि, और बैंक है, बैंक बोला भाई आपका कैश रिकॉर्ड दिखाओ। अलग अलग है, तो जिसको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कौन प्रोवाइड करता है, वही अकाउंटिंग है सारा ये। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।